लिपि प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे भाषा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। आपने देखा होगा कि अधिकतर हम सभी अनजाने में भाषा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाना है। इस वाक्य में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर रहे हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा मुझे दिल्ली जाना है। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना व्याकरण द्वारा सिखाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से लाभ। व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेतों, लिपि, दो, भाषा। क है अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाती है? बताओ बच्चों। भाषा। फिर से बोल के देखो। अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। डैश को भाषा नहीं माना जाता। संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा के सामने उनकी लिपि लिखिए। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बांग्ला की बांग्ला, संस्कृत देवनागरी। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।